तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो हमारा ग्राइंडर टूल था उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कटिंग टूल का लास्ट चैप्टर है। मतलब ड्रिल के बाद फिर हम जो हमारा सूक्ष्ममापी उपकरण है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे। तो जो ड्रिल है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोल रहा है ड्रिल। ड्रिल को हम और हिंदी में क्या बोलते हैं? बर्मा भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? ड्रिल। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है। ड्रिल हमारा कैसा टूल है? कटिंग टूल है, अर्थात सिरे से काटने वाला औजार है। कहाँ से काटने वाला औजार है? सिरे से काटने वाला औजार है। ड्रिल के द्वारा धातुओं में सुराख किए जाते हैं। मतलब ड्रिल के द्वारा हम कोई भी धातु उसमें सुराख करते हैं। ड्रिल का प्रयोग मुख्यतः ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन पर किया जाता है। मतलब जो ड्रिल हमारा रहता है उसका प्रयोग ड्रिल मशीन पर भी करते हैं, लेथ मशीन पर भी करते हैं और मिलिंग मशीन पर भी करते हैं। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल मशीन व मिलिंग मशीन पर, जो हमारी ड्रिल मशीन और मिलिंग मशीन रहती है, पर जॉब स्थिर रहती है। जॉब स्थिर रहती है और ड्रिल घूमता है। मतलब ड्रिलिंग मशीन और लेथ मशीन, मिलिंग मशीन पर क्या रहता है? हमारा जॉब स्थिर रहती है। मतलब जॉब हमारा बंधा रहता है और ड्रिल हमारा घूमता है। जबकि लेथ मशीन पर ड्रिल स्थिर रहता है। लेथ मशीन पर जो हमारा ड्रिल रहता है वो स्थिर रहता है और जॉब घूमती है। मतलब लेथ मशीन पर जॉब हमारा घूमता है और ड्रिल हमारा टेल स्टॉक में बंधा होता है, तो वो घूमता है। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो मटेरियल बोल रहा है कि ड्रिल पे हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील ड्रिल मुलायम धातुओं के लिए और हाई स्पीड स्टील ड्रिल कठोर धातुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नोट क्या बोला है? ड्रिलिंग ऑब्लिक कटिंग का उदाहरण है। ड्रिलिंग हमारा किस कौन सी कटिंग का उदाहरण है? तो ऑब्लिक कटिंग का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रकार। कार्य के अनुसार प्राय निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब अलग अलग काम के अकॉर्डिंग हम अलग अलग ड्रिल को यूज करते हैं। तो पहला ड्रिल आ जाता है हमारा फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल क्या होता है? बोल रहा है इस प्रकार का ड्रिल प्राय हाई कार्बन स्टील से बना होता है जिसमें 0.9% से 1.5% तक कार्बन होती है। फ्लैट ड्रिल क्या रहता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, 0.9 से 1.5% तक कार्बन होती है। इसकी बॉडी को गोल रॉड की तरह भट्टी के अंदर फोर्स करके बनाया जाता है। एक सिरा चपटा कर दिया जाता है। इसके चपटे सिरे को 90 डिग्री के कोण में हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। जो हमारा कौन सा ड्रिल? फ्लैट ड्रिल रहता है। इसकी बॉडी को कैसे बनाया जाता है? भट्टी में फोर्स करके बनाया जाता है और इसका एक सिरा रहता है उसको चपटा कर दिया जाता है। चपटा करके हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। इसके कटिंग एज को 3 डिग्री से 5 डिग्री का क्लियरेंस एंगल भी दिया जाता है। यह स्ट्रेट सेंक और रैचेट सेंक में पाया जाता है। फ्रेंड, स्ट्रेट सेंक और रैचेट सेंक क्या रहता है? स्ट्रेट सेंक हमारी सीधी रहती है और रैचेट सेंक थोड़ी स्क्वायर में रहती है। इसे किसी भी साइज से बनाया जा सकता है। इसका अधिकतर प्रयोग कारपेंटरी शॉप, बढ़ई कार में किया जाता है। मतलब बढ़ई कार में हम किसका यूज करते हैं? फ्लैट ड्रिल का यूज करते हैं। धातु के जॉब पर इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि इससे सीधा व सही साइज का सुराख नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग करते समय कटी हुई चिप्स आसानी से बाहर नहीं निकलती हैं और गहराई में इससे अधिक शुद्धता में सुराख नहीं बनता है। तो फ्रेंड, जो हमारा फ्लैट ड्रिल रहता है इसका अधिकतर प्रयोग बढ़ई कार्यों के लिए किया जाता है क्योंकि इससे सीधा व सही साइज का सुराख हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग मतलब हम धातु के जॉब पर नहीं करते हैं। तो आप ये फ्लैट ड्रिल का डायग्राम देख लीजिए। इसकी जो बॉडी रहती है इसको क्या रख करते हैं? 90 डिग्री पर बनाया जाता है। ये इसका कटिंग एज है कि ये इसका कटिंग एज को दर्शा रहा है। ये हमारा कौन सा ड्रिल हो गया? फ्लैट ड्रिल। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ फ्लैट ड्रिल आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है हमारा फ्लूटेड ड्रिल। फ्लूटेड ड्रिल क्या रहता है? बोल रहा है फ्लैट ड्रिल की अपेक्षा इनसे अधिक शुद्धता और गहराई में ड्रिल होल किए जा सकते हैं और इनको अधिक स्पीड पर भी चलाया जा सकता है। फ्लूट के अनुसार प्राय निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, फ्लूट के अनुसार हमारे निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं। उसमें पहला ड्रिल कौन सा है हमारा? पहला ड्रिल है हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड मतलब जिसमें सीधे फ्लूट कटे होते हैं। क्या बोल रहा है? इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर सीधे फ्लूट्स कटे होते हैं जो समांतर होते हैं। कैसे कटे होते हैं? सीधे फ्लूट्स कटे होते हैं। कैसे रहते हैं? समांतर रहते हैं। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में दो फ्लूट एक दूसरे के समांतर व विपरीत स्थिति में कटे होते हैं। एयर ट्विस्ट ड्रिल की अपेक्षा कम धातु काटता है। इस ड्रिल के द्वारा बहुत मोटे जॉब को ड्रिल करते समय कठिनाई होती है क्योंकि कटी हुई चिप्स आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और चिप्स को बाहर निकालने के लिए ड्रिल को बार बार उठाना पड़ता है। इस प्रकार के ड्रिल वर्कशॉप में कम प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका मुख्य प्रयोग नरम धातुओं की कटिंग के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि।
यूरेका नामक ड्रिल का प्रयोग स्प्रे पंप की निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है। यह 0.0138 इंच से 0.1964 इंच तक साइजों में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कौन सा ड्रिल है, ये हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है। अब स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में क्या रहता है फ्रेंड्स, इसके जो फ्लूट्स रहते हैं वो सीधे रहते हैं, तो इससे क्या रहता है कटी हुई चिप्स बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, मुलायम धातुओं के लिए। अब मुलायम धातुओं में कौन कौन सी हमारी, तांबा हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो यूरेका नामक ड्रिल रहता है उसका प्रयोग हम स्प्रे पंप, जो हमारे स्प्रे पंप रहती है उसकी निप्पल में जो सुराख करने लेते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूरेका ड्रिल का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है हमारा मेन ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, मरोड़ बर्मा। यह आजकल का सबसे आधुनिक ड्रिल है। कैसा ड्रिल है, आधुनिक ड्रिल है। इसमें ड्रिलिंग करने में सबसे अधिक सुविधा रहती है। इस प्रकार के ड्रिल में इसकी बॉडी पर फ्लू ट्विस्ट की हुई होती है, ट्विस्ट मतलब मरोड़ दिए जाते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि चिप्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं, कूलेंट आसानी से कटिंग एज तक पहुंच जाता है। इस ड्रिल को अधिक स्पीड पर भी चलाया जा सकता है, इसलिए इस प्रकार के ड्रिल वर्कशॉप में क्या करते हैं, अधिकतर यूज करते हैं। कौन से ड्रिल का, ट्विस्ट ड्रिल का। तो फ्रेंड्स ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा इसको थोड़ा हम और जूम कर लेते हैं। ये आपको ड्रिल दिख रहा होगा, ये इसके पार्ट्स वगैरह बताए गए हैं। जैसे ये ऊपर का पार्ट्स है इसको बोल रहे हैं सैंक, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट बता रहा है ये हमारा सैंक हो गया। ये जो इतना भाग बता रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा नेक। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नीचे तक आया है यहाँ तक ये हमारे बॉडी को दर्शाता है। ये इसके किसको दर्शा रहा है, ये फ्लूइड्स को दर्शा रहा है। ये मार्जिन लाइन को दर्शा रहा है, ये हमारे लैंड को दर्शा रहा है, ये हमारे लिप्स या कटिंग एज को दर्शा रहा है। और क्या बोल रहा है, और इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, बॉडी क्लियरेंस रहता है, लिप एंगल रहता है, मार्जिन रहता है, लैंड वगैरह रहता है, तो उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ये एक और पार्ट दर्शाया गया है, इसकी टैंक को दर्शा रहा है। ये इसकी टेपर सैंक को दर्शा रहा है। टेपर सैंक ड्रिल भी फ्रेंड्स यूज करते हैं हम ड्रिलिंग के लिए। ये कौन सा ड्रिल दर्शा रहा है, टेपर सैंक को दर्शा रहा है। अब आ जाता है ट्विस्ट ड्रिल के भाग। ट्विस्ट ड्रिल के भाग में पहला आ जाता है हमारा टैंग। तो क्या बोल रहा है, टैंग केवल टेपर सैंक ड्रिल में होता है। इसको थोड़ा फ्रेंड्स हम जूम कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, टैंग केवल टेपर सैंक ड्रिल में होता है। जो टेपर सैंक ड्रिल रहते हैं उनमें ही हमेशा टैंग रहता है। यह ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में वाले स्लॉट में फिट होती है। टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल रिप्ट के द्वारा इसी भाग पर चोट लगाई जाती है। तो फ्रेंड ट्विस्ट ड्रिल का जो भाग रहता है टैंग, टैंक में क्या क्या रहता है, टैंक हमारा टेपर सैंक ड्रिल में फिट होता है। और टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से जब हम बाहर निकालते हैं, मतलब ड्रिल मशीन से बाहर निकालते हैं, तो एक बेज जैसा टूल रहता है, उसको हम बोलते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट। तो ड्रिल ड्रिफ्ट को भी हम आगे इसी में पढ़ेंगे। तो ड्रिल ड्रिफ्ट पर जब हम चोट मारते हैं तो ये ड्रिल बाहर निकल आता है। दूसरा आ जाता है हमारा सैंक। सैंक क्या रहता है फ्रेंड्स, ये अभी आपने देखा होगा, ये हमारा सैंक है। तो सैंक को भी हम पढ़ लेते हैं। सैंक क्या बोल रहा है, यह ड्रिल का वह भाग है जिससे ड्रिल को ड्रिल चक में या ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर सीधे तौर पर फिट किया जाता है। सैंक निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। मतलब जो सैंक रहती है इससे क्या करते हैं, हमको सैंक वाले ड्रिल को हम ड्रिल चक में या ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर सीधा फिट करते हैं। अब सैंक के प्रकार में पहली आ जाती है स्ट्रेट सैंक। स्ट्रेट सैंक को पैरेलल समांतर सैंक भी कहते हैं। स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल ड्रिल चक में फिट होते हैं। आमतौर पर स्ट्रेट सैंक ड्रिल 12.5 mm व्यास तक के होते हैं। जो आमतौर पर स्ट्रेट सैंक ड्रिल रहते हैं वो कितने व्यास के होते हैं, तो वो हमारे 12.5 mm व्यास के होते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा टेपर सैंक। इस प्रकार की सैंक प्रायः बड़े साइज के ड्रिल पर पाई जाती है। जो टेपर सैंक रहती है, टेपर सैंक रहती है तो क्या ये बड़े साइज के ड्रिल पर पाई जाती है। इसको सीधे मशीन के स्पिंडल में बांधकर प्रयोग में लाते हैं। यह मोर्स टेपर में होती है। जो टेपर सैंक रहती है इसकी सैंक क्या रहती है, बड़े साइज की रहती है। इसको किस में फिट करते हैं, डायरेक्ट मशीन स्पिंडल में फिट करते हैं। और कैसी रहती है, मोर्स टेपर में होती है। अब टेपर सैंक पर मोर्स टेपर नंबर क्या रहता है फ्रेंड, जो हमारे टेपर सैंक ड्रिल रहते हैं उन पर क्या रहता है, एक मोर्स टेपर नंबर रहता है। तो उसका यूज हम किस ड्रिल के लिए करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ क्या लिखा है, ड्रिल साइज में और मोर्स टेपर नंबर, का मतलब हो गया मोर्स टेपर नंबर। तो 3 से 14 ड्रिल के लिए हम किस मोस्ट स्टेपर नंबर का यूज करेंगे, 1 का। 14-25 से 23 के लिए 2 नंबर का। 23-50 से 31-50 3 नंबर का। 32 से 49-50 4 नंबर। 50 से 76 5 नंबर। और 77 से 100 6 नंबर यूज करते हैं। मतलब जैसे इससे क्वेश्चन बनता है कि 14 ड्रिल के लिए टेपर सैंक पर मोस्ट टेपर नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन दे देगा, 4 3 2 1। तो हमें याद रखना है 1 नंबर, मतलब 3 से 14 1 नंबर। 14-25 से 23 नंबर 2 नंबर, मतलब ऐसे इसको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ टेपर सैंक पर मोस्ट टेपर नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
ये हमारी कौन सी शंक को दर्शा रहा है? ये हमारे टेपर शंक को दर्शा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 18 के ड्रिल के लिए टेपर शंक पर मोस्ट टेपर नंबर क्या होगा? तो फ्रेंड्स कितना बोला? 18 तो 14, 25 से 23 के बीच में क्या आता है? 18, तो इसका नंबर हो जाएगा 2 नंबर। तो ऐसे इससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड और फोर्थ, रैचेट शंक और बिट शंक। ये हमारे शंक के प्रकार में है, रैचेट शंक और बिट शंक। क्या बोल रहा है? रैचेट सैंक और बिट सैंक दोनों ही स्क्वायर टेपर में बनी होती है। कैसा बना होता है? स्क्वायर बना होता है और टेपर बना होता है। इसका प्रयोग रेचेट बेस्ड ड्रिल मशीनों में किया जाता है। जो रेचेट बेस्ड ड्रिल मशीन रहती है उनमें किसका भी यूज किया जाता है? हमारे रेचेट सैंक या बिट सैंक का यूज करते हैं। ये हमारा कौन सा ड्रिल है? रेचेट सैंक या बिट सैंक। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेचेट बेस्ड ड्रिल मशीनों में किया जाता है। आगे जाके हम रेचेट बेस्ड ड्रिल मशीन को भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है नैग। पहला हमारा ड्रिल का पार्ट था टैंग। अब आ गया हमारा नेक। क्या बोल रहा है? नेक केवल टेपर सैंक ड्रिल में होती है। जो नेक रहती है वो भी टेपर सैंक ड्रिल में होती है। यह सैंक और बॉडी के बीच का भाग होता है। इस पर ड्रिल का साइज, ड्रिल बनाने वाली कंपनी का निशान व ड्रिल की धातु इत्यादि लिखे रहते हैं। तो फ्रेंड जो हमारी नेक रहती है, नेक बोले तो गर्दन, जो ड्रिल की जो गर्दन रहती है उस पर क्या रहता है? हमारा ड्रिल का साइज व ड्रिल बनाने वाली कंपनी का निशान व ड्रिल की धातु इत्यादि लिखे रहते हैं। अब आ जाता है बॉडी। क्या बोल रहा है? दिल के जिस भाग में फ्लूट्स कटे होते हैं, दिल का जो भाग रहता है जिसमें फ्लूट्स कटे होते हैं उसे बॉडी कहते हैं। दिल की बॉडी में निम्नलिखित भाग होते हैं। उसमें क्या? पहला भाग क्या है? फ्लूट्स। दूसरा है मार्जिन। तीसरा है लैंड। चौथा है बॉडी क्लियरेंस। पांचवा है बेब। अब जो दिल की बॉडी रहती है उसमें फ्लूट्स वगैरह कटे रहते हैं तो ये सब प्रकार उसके अंतर्गत ही आते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं फ्लूट्स। फ्लूट्स क्या होते हैं? क्या बोल रहा है? दिल की बॉडी में जो घुमावदार स्पाइरल ग्रुप्स कटे होते हैं उन्हें फ्लूट्स कहते हैं। मतलब दिल की जो बॉडी रहती है उसमें जो घुमावदार स्पाइरल ग्रुप्स कटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लूट्स बोलते हैं। फ्लूट्स के निम्नलिखित कारण है। क्या बोल रहा है? यह कटिंग एज बनाते हैं, अर्थात दिल में जितने फ्लूट्स होंगे उतने ही कटिंग एज बनेंगे। फ्लूट के द्वारा चिप्स आसानी से बाहर निकलते हैं और फ्लूट के द्वारा ही कूलेंट पॉइंट तक पहुंचता है। तो ये फ्लूट्स के कार्य हैं। मतलब फ्लूट्स क्या रहता है? हमारा कटाई भी करता है और फ्लूट्स के द्वारा ही चिप्स बाहर निकलते हैं और फ्लूट्स के द्वारा ही कूलेंट पॉइंट तक पहुंचता है। उसके बाद आ जाता है लैंड। क्या बोल रहा है? दो फ्लूट्स के बीच में पूरी लंबाई में जो भाग होता है उसे लैंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जांपल में ये दो फ्लूट्स हैं, तो इनके बीच में जो पूरा भाग रहता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है मार्जिन लाइन। लैंड के ऊपर जो चमकीली रेखा होती है उसे मार्जिन लाइन कहते हैं। ड्रिल का व्यास मार्जिन से मापा जाता है। जो ड्रिल का व्यास रहता है किससे मापा जाता है? मार्जिन लाइन से ही मापा जाता है। मार्जिन लाइन की चौड़ाई 1 या 2 तक रखी जाती है। मार्जिन लाइन से बॉडी को क्लीनेस मिलता है जिससे घर्षण कम होता है। तो फ्रेंड्स मार्जिन लाइन भी क्या रहती है? जैसे हमारा एग्जाम्पल में ये यहाँ पर दिखा रहा है, ये लैंड है, तो लैंड के ऊपर क्या रहती है? एक चमकीली रेखा रहती है, उसे ही हम मार्जिन लाइन बोलते हैं। आपको याद रखना है मार्जिन लाइन की चौड़ाई 1 या 2 रखी जाती है और मार्जिन लाइन से बॉडी को क्लियरेंस मिलता है जिससे घर्षण वगैरह कम होता है। अब आ जाता है बॉडी क्लियरेंस। क्या बोल रहा है? यह मार्जिन के नीचे छोटे व्यास वाला भाग होता है जिसमें बॉडी को क्लीयरेंस मिलता है और ड्रिल करते समय सुराख की दीवारों के साथ ड्रिल की पूरी बॉडी स्पर्श में नहीं आती। इस प्रकार घर्षण कम होता है। तो वो बॉडी क्लियरेंस भी कुछ नहीं रह जाता है, ड्रिल में थोड़ा सा क्लियरेंस बना दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा गैप रखा जाता है जिससे क्या रहता है? हमारा ड्रिल जल्दी घिसता वगैरह नहीं है। अब आ जाता है पॉइंट। पॉइंट क्या रहता है फ्रेंड्स? आपको एक बार और डायग्राम में बता देता हूँ ड्रिल का। तो ये हमारा जो नीचे का भाग है, ये हमारा क्या है? लिप्स या कटिंग एज है, या इसको ही हम पॉइंट बोलते हैं। ये इतना भाग रहता है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो चलते हैं अब पॉइंट क्या बोल रहा है। ड्रिल का जो पॉइंट रहता है कैसा क्या वर्क करता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स रहते हैं, तो बोल रहा है पॉइंट ड्रिल का वह भाग जहां दोनों कोनिकल सतह आपस में आकर मिलती हैं। मतलब ये हो गया हमारा ड्रिल। थोड़ा फ्रेंड्स आप एग्जांपल में बता दे रहा हूँ। तो ड्रिल का वह भाग जहां दोनों कोनिकल सतह, एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई, जहां आकर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है? उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, या डेड सेंटर या चीजलेज एंगल भी बोलते हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। अब इसके भी निम्नलिखित भाग रहते हैं: पॉइंट एंगल, कटिंग एज, हील, वेब, चीजलेज कोण और लिप क्लियरेंस कोण। तो ये जो पॉइंट रहता है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं। तो इसके भाग को भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल रहता है फ्रेंड्स हमारे दिल का कोण। तो क्या बोला? दिल के पॉइंट की कोनिकल सतह आपस में जिस कोण पर ग्राइंड होती है उसे पॉइंट एंगल कहते हैं। इसे कटिंग एंगल भी कहते हैं। यह धातुओं के अनुसार अलग अलग होता है।
कटिंग एंगल हार्ड धातुओं के लिए अधिक और नरम धातुओं के लिए कम रखा जाता है। मतलब हार्ड धातु रहेगी उसके लिए कटिंग एंगल अधिक रखा जाएगा और नरम धातु के लिए कम रखा जाएगा। साधारण धातुओं के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल 118 डिग्री रखा जाता है, लेकिन दूसरी धातुओं के लिए 80 से 140 डिग्री तक रखा जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा एंगल रहता है वो साधारण धातु मतलब नॉर्मल धातुओं के लिए 118 डिग्री रखा जाता है, लेकिन दूसरी धातुओं के लिए क्या रहता है 80 से 140 डिग्री रहता है। तो इसका अभी हमने चार्ट बनाया है कि किस धातु के लिए कितना एंगल रखा जाता है। तो धातु का नाम कटिंग कोण या पॉइंट कोण। अब सेम फ्रेंड जैसे हमारी कठोर धातु हो गई जैसे स्टेनलेस स्टील, फोर्ज स्टील, कार्बन स्टील, उसके लिए कितना रखा जाता है 140 डिग्री रखा जाता है। मध्यम कठोर धातु जैसे कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री रखा जाता है। माइल्ड स्टील कास्ट आयरन के लिए 118 डिग्री मतलब दोनों के लिए सेम रखा जाता है। तांबा पीतल के लिए 100 डिग्री रखा जाता है। एल्यूमिनियम और नरम धातु के लिए 90 डिग्री रखा जाता है। और कठोर लकड़ी, ब्रैकेलाइट, प्लास्टिक, रबड़ आदि के लिए 80 डिग्री का हमारा कटिंग कोण रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे ड्रिल के कटिंग कोण। तो कटिंग कोण को आपको याद रखना है। और जो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि साधारण कानों के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है, तो 118 डिग्री रखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कटिंग एज। ड्रिल के कटिंग एज को क्या बोलते हैं, लिप्स भी कहते हैं। ड्रिल में यदि दो फ्लूट्स होंगे तो दो कटिंग एज बनती हैं। अगर दो फ्लूट्स हैं जैसे एक ये फ्लूट्स हो गया, एक फ्लूट से हो गया, एक फ्लूट से हो गया, अगर दो फ्लूट्स है तो दो कटिंग एज बनते हैं। अब क्या बोल रहा है, ड्रिल का कटिंग एज अर्थात कटाई करने वाला वह किनारा होता है जहां से मार्जिन लाइन शुरू होती है। ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई व कोण बराबर होनी चाहिए। मतलब ड्रिल के जो कटिंग एज रहता है उसकी लंबाई और कोण दोनों बराबर होने चाहिए। यदि ड्रिल के कटिंग एजों की लंबाई असमान होगी, अगर ड्रिल का मान लीजिए एक कटिंग एज बड़ा है और एक कटिंग एज हमारा छोटा है, तो क्या होगा, किया हुआ सुराख बड़े साइज का बनेगा। अगर दोनों के साइज समान नहीं होंगे तो हमारा जो साइज होल का साइज है वो ऑटोमेटिक बड़ा बनेगा। ड्रिल का लिप कोण सामान्यतः कितना रहता है, 59 डिग्री रहता है। मतलब ये जो दो लिप्स दिखाए गए हैं आपको एग्जाम्पल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, 59 डिग्री एंगल इसका रहेगा और 59 डिग्री एंगल इसका रहेगा। तो दोनों का मिलाकर एंगल कितना हो जाता है हमारा 118 डिग्री। तो अगर पूछे कि ड्रिल का लिप कोण, एक लिप का कोण कितना होता है, तो 59 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है लिप क्लीयरेंस। लिप क्लीयरेंस क्या रहता है, लिप क्लीयरेंस पॉइंट की वह सतह होती है जो कटिंग एज के क्रमशः नीचे की ओर ग्राइंड होती है। तो लिप क्लीयरेंस हमारी वह सतह रहती है जो कटिंग एज के नीचे की तरफ हम ग्राइंड करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लीयरेंस 8 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है ट्विस्ट ड्रिल का लिप कोण, 8 डिग्री से 15 डिग्री। यह नरम धातुओं के लिए अधिक, मतलब नरम धातुओं के लिए लिप क्लीयरेंस कोण अधिक रखा जाता है और कठोर धातुओं के लिए कम रखा जाता है। जितना कोण अधिक होगा, मतलब जितना कोण हम ज्यादा रखेंगे तो ड्रिल कटिंग अधिक करेगा, मतलब ड्रिल हमारा कटिंग ज्यादा करेगा, लेकिन क्या होगा उसके कटिंग एज कमजोर हो जाएंगे। कठोर धातुओं के लिए लिप क्लीयरेंस कोण कम रखा जाता है, जो शार्प नुकीला कम होता है लेकिन ज्यादा मजबूत व टिकाऊ होता है। मतलब कठोर धातुओं के लिए हम क्या करते हैं, लिप क्लीयरेंस एंगल को थोड़ा कम रखते हैं। उससे क्या रहता है, वो नुकीला तो कम रहता है लेकिन ज्यादा मजबूत व टिकाऊ होता है। यदि ड्रिल में लिप क्लीयरेंस कोण नहीं होगा तो क्या होगा, ड्रिल कटिंग नहीं करता है और ड्रिल गर्म होकर खराब हो जाता है। अगर हम लिप क्लीयरेंस कोण नहीं रखेंगे तो हमारा ड्रिल कटिंग नहीं करेगा और जल्दी खराब हो जाएगा। लिप क्लीयरेंस कोण को ही क्लीयरेंस कोण कहते हैं। अब हम इसको लिप क्लीयरेंस एंगल भी बोल सकते हैं और क्लीयरेंस कोण भी बोल सकते हैं। तो विभिन्न धातुओं के लिए लिप क्लीयरेंस कोण का भी हमने चार्ट बनाया है, किस धातु के लिए कितना लिप क्लीयरेंस कोण रखा जाता है। अब धातु और क्लीयरेंस कोण, फ्रेंड जैसे हमारी कड़ी धातु हो गई जैसे कार्बन स्टील, उसके लिए लिप क्लीयरेंस कोण रखा जाता है 8 डिग्री। मध्यम कठोर धातुएं जैसे ड्राफोर्ज स्टील, कार्बन स्टील के लिए हम कितना रखेंगे, कास्ट स्टील के लिए 10 डिग्री। साधारण कारों के लिए हम 12 से 15 डिग्री रखेंगे। तांबा पीतल के लिए 12 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए 12 से 15 डिग्री और लकड़ी बेकेलाइट के लिए भी हम 15 डिग्री क्लीयरेंस कोण रखते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ क्लीयरेंस एंगल भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है हमारा, ये हमारे ड्रिल के पार्ट चल रहे हैं, उसमें आ जाता है हील। कटिंग एज से ठीक पीछे की ओर पॉइंट के भाग को हील कहते हैं। यह कटिंग करते समय जॉब की सतह को नहीं छूता है। तो जो हमारा कटिंग एज रहता है उसके पीछे के भाग को क्या बोलते हैं, हम हील बोलते हैं। और हील क्या करता है, कटिंग करते समय जॉब को नहीं छूता है। अब आ जाता है बेब। तो क्या बोल रहा है, ड्रिल की धुरी पर दोनों फ्लूट्स के बीच में जो धातु बचती है उसे बेब कहते हैं। बेब नीचे से पतला और ऊपर की ओर मोटा होता जाता है। यह भाग ड्रिल को मजबूती में सहायता करता है। तो फ्रेंड जो बेब रहता है, बेब कुछ नहीं रहता है, हमारे जैसे ड्रिल के फ्लूट्स के बीच का जो भाग रहता है उसको हम बेब बोलते हैं। बेब क्या रहता है, नीचे से तो हमारा पतला रहता है और ऊपर की तरफ मोटा हो जाता है। तो उससे क्या रहता है, हमारा ड्रिल मजबूत हो जाता है। अब आ जाता है चीजल एज एंगल। ये इसका क्वेश्चन भी फ्रेंड्स पेपर में कई बार पूछा गया है। बोल रहा है कटिंग लिप और चीजल एज के मध्य जो कोण होता है उसे चीजल एज एंगल कहते हैं।
यह कोण 120 डिग्री से 135 डिग्री होता है। जो चीजल एज एंगल रहता है फ्रेंड्स 120 से 135 डिग्री रहता है, इसको आपको याद रखना है। ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि ड्रिल का चीजल एज एंगल कितना रखा जाता है, तो 120 से 135 डिग्री तक इसे रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है, इसे फ्लूट एंगल या रैक एंगल भी कहते हैं। हेलिक्स एंगल को फ्लूट एंगल और रैक एंगल भी बोलते हैं। ड्रिल के अक्ष के साथ फ्लूट जिस कोण पर बने होते हैं उसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। यह एच एन व एस तीन टाइप में बनाया जाता है। हेलिक्स एंगल कितने टाइप में बनाया जाता है, एच एन एस। एच एन एस मतलब तीन टाइप में जो हमारा हेलिक्स एंगल है वो बनाया जाता है। अब क्या बोल रहा है, एच टाइप। बोल रहा है एच टाइप हेलिक्स कोण हार्ड धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। एच का मतलब होता है हार्ड, तो एच टाइप हेलिक्स कोण किस धातु के लिए यूज करेंगे, हार्ड धातुओं के लिए। इसका कोण कितना रहता है, 10 से 13 डिग्री तक रखा जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा एन टाइप। एन का मतलब रहता है नॉर्मल। बोल रहा है एन टाइप हेलिक्स कोण सामान्य धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका कोण 16 से 30 डिग्री रखा जाता है। आमतौर पर हेलिक्स कोण या रैक कोण 27 सही 1/2 डिग्री या 27.5 डिग्री रखा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो हमारा 100% ही एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी हमारे एग्जाम रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमतौर पर हेलिक्स कोण या रैक कोण कितना रखा जाता है, तो 27.5 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है एस टाइप। बोल रहा है एस टाइप हेलिक्स कोण सॉफ्ट धातुओं के लिए, मतलब जो हमारी सॉफ्ट धातुएं रहती है उसके लिए कौन सा एंगल रखा जाता है, एस टाइप। इसका हेलिक्स कोण 35 से 40 डिग्री तक होता है। जो एस टाइप हेलिक्स कोण रहता है उसका कोण कितना रहता है, 35 से 40 डिग्री तक रखा जाता है। तो क्या बोल रहा था, हेलिक्स कोण क्या होता है, ड्रिल के अक्ष के साथ। तो ड्रिल का ये अक्ष जा रहा है, ये आपको लाइनें दिख रही होंगी, ये ड्रिल का अक्ष के साथ। तो जिस कोण पर बनाता है, ये हो गई हमारी अक्षीय लाइन और ये हो गई हमारे पॉइंट की लाइन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है वही हमारा हेलिक्स एंगल रहता है। तो आशा करता हूँ हेलिक्स एंगल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है ड्रिल का साइज। साइज के अनुसार प्राय निम्नलिखित प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं, मतलब साइज के अनुसार कौन कौन से ड्रिल पाए जाते हैं। तो साइज के अनुसार फ्रेंड्स हमारे कौन कौन से ड्रिल पाए जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो साइज के अनुसार पहला ड्रिल है हमारा मीट्रिक ड्रिल। मीट्रिक ड्रिल मतलब हमारा वाला ड्रिल। बोल रहा है ये ड्रिल मिलीमीटर में पाए जाते हैं, जो 5 से 10 तक 0.1 के क्रम से बढ़ते हैं। मतलब 5 से 10 तक किससे बढ़ेंगे, 0.1 के क्रम से बढ़ेंगे। जैसे 5.1, 5.2, 5.3 आदि। उसके बाद क्या बोला है, 10 से बड़े साइज के ड्रिल। जो 10 से बड़े साइज के ड्रिल रहेंगे वो 0.5 के क्रम से बढ़ेंगे। जैसे 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 इत्यादि। दूसरा आ जाता है हमारा फ्रैक्शन ड्रिल, इंच ड्रिल, या इसको भिन्न ड्रिल भी बोलते हैं। ये ड्रिल इंचों में पाए जाते हैं, जो 1/64 इंच से 1 इंच तक 1/64 इंच के क्रम से बढ़ते हैं। 1 इंच से बड़े साइज के ड्रिल 1/32 के क्रम से बढ़ते हैं। अब आ जाता है नंबर ड्रिल। नंबर ड्रिल क्या रहता है, ये ड्रिल नंबरों में पाए जाते हैं, जो कि 1 से 80 नंबर तक होते हैं। जो नंबर ड्रिल रहते हैं कहाँ तक पाए जाते हैं, 1 से 80 नंबर तक पाए जाते हैं। फ्रेंड इससे क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा और 80 नंबर का ड्रिल सबसे छोटे साइज का होता है। 1 नंबर ड्रिल का साइज 0.228 इंच। इंच में बात करें तो कितना रहेगा, 0.228 इंच। और में रहेगा 5.79 होता है। 80 नंबर ड्रिल का साइज 0.0135 इंच या 0.35 होता है। तो ये इसका क्वेश्चन इंच में भी पूछ सकता है, में भी पूछ सकता है। तो 1 नंबर डेल का साइज रहता है 0.228 इंच, 5.79 और 80 नंबर डेल का साइज रहता है 0.0135 इंच या 0.35 तो ये हो गए हमारे कौन से डिल, नंबर डिल। अब आ जाता है लेटर डिल। लेटर डिल मतलब अक्षरों के अनुसार। तो बोल रहा है ये डिल अक्षरों में पाए जाते हैं, जो कि ए से जेड तक पाए जाते हैं। ए साइज का डिल सबसे छोटा और जेड साइज का डिल सबसे बड़ा होता है। ए साइज का जो डिल रहता है सबसे छोटा रहता है और जेड साइज का डिल सबसे बड़े साइज का होता है। ए डिल का साइज 0.234 इंच और में 5.94 होता है। जेड डिल का साइज 0.413 इंच या 10.49 होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है भारतीय स्टैंडर्ड डिल। बोल रहा है ये डिल मिलीमीटर साइज में होते हैं, जो कि भारतीय स्टैंडर्ड साइज के अनुसार बनाए जाते हैं। इसमें स्ट्रेट सैंक डिल 0.2 से 40 तक पाए जाते हैं। स्ट्रेट सैंक ड्रिल रहते हैं 0.2 से 40 तक पाए जाते हैं। और टेपर सैंक ड्रिल 3 से 100 तक पाए जाते हैं। जो टेपर सैंक ड्रिल रहते हैं 3 से 100 तक पाए जाते हैं। अब आ जाता है क्या बोला, ड्रिल ग्राइंडिंग कुछ सामान्य दोष। मतलब ड्रिल के द्वारा जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ग्राइंडिंग दोष प्रभाव क्या बोल रहा है, कटिंग एंगल के अक्ष के दोनों ओर बराबर ना होना। अगर कटिंग एंगल के दोनों अक्ष बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, किया हुआ सुराग बड़े साइज का होगा।
सेकंड क्या बोल रहा है, दोनों कटिंग एजों की लंबाई समान होना। अगर लंबाई समान नहीं है तब भी हमारा किया हुआ सुराख बड़े साइज का होगा। लिप क्लियरेंस एंगल नहीं होगा या कम होगा। अगर लिप क्लियरेंस एंगल नहीं होगा या कम होगा तो क्या होगा, ड्रिल आसानी से नहीं काटेगा व ड्रिल के कटिंग एज खराब हो जाएंगे। लिप क्लियरेंस एंगल अधिक होगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के कटिंग एज टूट जाएंगे। डेड सेंटर का मोटा होना। फ्रेंड डेड सेंटर क्या रहता है, जैसे ये हमारा ड्रिल है तो इसका जो ये जो लास्ट का भाग रहता है इसको हम बोलते हैं डेड सेंटर। तो क्या बोला, डेड सेंटर का मोटा होना। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल धातु के जॉब में आसानी से प्रवेश नहीं करेगा। अगर हम डेड सेंटर को अधिक मोटा बना देंगे और नुकीला नहीं रहेगा तो वो धातु में आसानी से प्रवेश नहीं करेगा। अब आ जाता है आकृति के अनुसार ट्विस्ट ड्रिल के प्रकार। आकृति के अनुसार ट्विस्ट ड्रिल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है टू फ्लूटेड ड्रिल, मतलब जिसमें दो, आकृति के अनुसार मतलब कैसा ड्रिल, टू फ्लूटेड मतलब जिसमें दो फ्लूट रहेंगे। इस प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी में दो फ्लूट्स कटे होते हैं। कितने फ्लूट्स, दो फ्लूट्स। ये आम सभी साधन कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये ड्रिल मजबूत होते हैं। ये स्ट्रेट शैंक व टेपर शैंक दोनों में उपलब्ध होते हैं। जो टू फ्लूटेड ड्रिल रहते हैं उसमें दो फ्लूट्स रहते हैं, साधन कार्यों के लिए यूज करते हैं और स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, मतलब मल्टी फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल जिसमें जिसमें बहुत सारे फ्लूट होते हैं। तो बोल रहा है इसमें दो से अधिक फ्लूट्स होने के कारण इसे मल्टी फ्लूटेड ड्रिल कहते हैं। मल्टी फ्लूट होने के कारण कटिंग एज भी अधिक होते हैं, जिससे यह ड्रिल सुराख को अच्छी तरह से फिनिश व पॉलिश कर देता है। इसे कोर ड्रिल भी बोलते हैं। जो मल्टी फ्लूटेड ड्रिल रहता है उसे कौन सा ड्रिल बोलते हैं, उसे कोर ड्रिल भी बोलते हैं। इसमें मल्टी फ्लूट होने के कारण इस कटिंग एज भी अधिक बनते हैं। जितने ज़्यादा फ्लूट्स होंगे उतने ज़्यादा कटिंग एज बनते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा मल्टी डायामीटर। बोल रहा है यह एक साधारण ड्रिल की तरह होता है, परंतु इसकी बॉडी पर भिन्न भिन्न व्यास के 2 3 4 स्टेप बने होते हैं, इसलिए इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। इस ड्रिल के द्वारा एक साथ एक ही समय में भिन्न भिन्न व्यास के सुराख या काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और ड्रिलों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के ड्रिल में प्रत्येक स्टेप के साथ छोटे छोटे कटेंगे बने होते हैं। ये तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा ड्रिल है, ये हमारे स्टेप ड्रिल को दर्शा रहा है। ये आप देख रहे होंगे इसमें ये स्टेप बनी है, जैसे एक स्टेप, ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई, ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई, ये हमारी फोर्थ स्टेप हो गई। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से ड्रिल को दर्शा रहा है, स्टेप ड्रिल को दर्शा रहा है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा ऑयल ट्यूब ड्रिल। ऑयल ट्यूब ड्रिल, इस प्रकार के ड्रिल के बीचों बीच पूरी लंबाई में सुराख बने होते हैं, जिससे कूलेंट कटिंग एज तक पहुंचकर उसे ठंडा करता है। इसमें ड्रिल की बॉडी के बीचों बीच सैंक से पॉइंट की तरफ दो सुराख बने होते हैं। इन सुराख का संबंध तेल से भरे टैंक के साथ एक पाइप के द्वारा कर दिया जाता है, जिसमें तेल अपने आप सुराख से होते हुए कटिंग एज तक पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ऑयल ट्यूब ड्रिल में क्या रहता है, इसमें हमारी जो उसके बीच की लंबाई रहती है उसमें सुराख बने होते हैं, तो जिससे क्या रहता है, कूलेंट कटिंग एज तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे क्या रहता है, हमारा जॉब अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है। और इन सुराख का संबंध किससे कर दिया जाता है, तेल से भरे टैंक के साथ एक पाइप के द्वारा कर दिया जाता है, जिससे तेल अपने आप सुराख तक या कटिंग एज तक पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑयल ट्यूब ड्रिल। तो फ्रेंड्स जो ड्रिल है हमारा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके हम 3 पार्टों में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ड्रिल का पहला पार्ट है। अब जो ऑयल ट्यूब ड्रिल है तो इसका जो डायग्राम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ड्रिल के हम पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।